मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर कल शाम एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक बाहर से ये ग्रेनेड दागा गया, इससे इमारत के शीशे टूट गए। फिलहाल पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया है। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को भी दफ्तर से दूर रोक दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। राहत की बात ये थी कि बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाका नहीं है। अब पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है। एक दिन पहले ही तरनतारन में 1.5 किलो RDX और दूसरे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरनतारन RDX से कोई कनेक्शन तो नहीं है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जिलेटिन से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। ये बैग स्टेशन के सामने पुलिस बूथ के पास मिला। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बैग खोला तो उसमें जिलेटिन की 54 छड़ें थीं। इसके बाद RPF और GRP ने उस परिसर को घेर लिया। बैग में जिलेटिन के साथ साथ पावर सर्किट भी था, जो विस्फोट के काम आता है। CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि बैग किसने रखा था। मुरादाबाद मंडल के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी वाली चिट्ठी मिलने के बाद RPF ने सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। धमकी देने वाले ने 21 मई की तारीख दी है। ये चिट्ठी मुरादाबाद मंडल के रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर के पास आई थी। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज अदालत सर्वे को लेकर नई तारीख देगा। इससे पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद सिर्फ एक दिन ही सर्वे हो सका था। सर्वे के लिए पहुंची टीम के मस्जिद में जाने का विरोध हुआ था। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि कोर्ट के आदेश में मस्जिद के अंदर सर्वे की बात नहीं कही गई है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे परिसर का निरीक्षण करना जरूरी है। श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए ये बेहद जरूरी है। इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह ने साफ किया है कि वो अपना केस वापस नहीं लेंगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया जाए और मस्जिद में मौजूद ओम, स्वास्तिक, कमल और हिंदू कलाकृतियों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर सभी तथ्य न्यायालय के सामने पेश किया जाए। राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबके लिए ये समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है। हमें आत्म आलोचना की जरूरत है। उन्होंने पार्टी में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करते हुए कहा, हम चिंतन शिविर के दौरान 6 समूह में विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक और संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पंजाब पुलिस और STF के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य में फैले नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने की वकालत की। उन्होंने राज्य ATF को बिना दबाव कार्रवाई करने के आदेश दिए। भगवंत मान ने कहा कि हमारे नौजवान पीड़ित हैं, दोषी नहीं। पहले बेचने वालों को पकड़कर नशे की चेन तोड़ी जाएगी, फिर नौजवानों का पुनर्वास भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने देशद्रोह का कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। दिल्ली पहुंची अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी सारी बातें रखी हैं, जिसमें गिरफ्तारी से लेकर थाने में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। 23 मई को नवनीत राणा विशेषाधिकार समिति के सामने लिखित में अपनी बात दर्ज कराएंगी।
उन्होंने एक तारीख मुझे दी है 23 तारीख को। मेरी जो भी कंप्लेन है उसके सुनने के लिए एक डेट ठहराई गई है और प्रिविलेज उसकी पूरी जानकारी मुझसे लेगी, लेखी स्वरूप से भी और मेरे जबानी से। तो मुझे लगता है ये सब चीजें उनको दी हैं और न्याय की अपेक्षा मैंने पूरी रखी है बिरला साहब से कि इस पे अगर वो दोषी हैं और दोषी पाते हैं तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ बीएमसी का एक्शन तेज हो गया है। बीएमसी की एक टीम सोमवार को नवनीत राणा के घर पहुंची और अवैध निर्माण को लेकर जांच की। बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस राणा दंपति के मुंबई के खाल इलाके वाले घर के लिए दिया था। बीएमसी की टीम पहली बार 4 मई को उनके घर पहुंची थी, लेकिन वहां किसी के ना होने के चलते बीएमसी अपनी जांच नहीं कर पाई। सोमवार को टीम एक बार फिर नवनीत राणा के घर पहुंची। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अमानतुल्ला खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। सोमवार सुबह नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में गई थी। इस दौरान भारी हंगामे के चलते टीम को बिना कार्रवाई ही लौटना पड़ा। अमानतुल्ला खान ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये सब कुछ माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है उसको रोकने के लिए सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को जोड़ने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगली जनगणना ई जनगणना होगी, जिसके तहत पूर्ण जनगणना की जा सकेगी, जो कि 100% सही होगी। अमित शाह ने कहा कि जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर से जोड़ा जाएगा और 18 वर्ष की आयु के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और मौत के बाद नाम हटा लिया जाएगा। इससे नाम पता बदलने में भी आसानी होगी। केदारनाथ यात्रा पर पहुंचने वाले 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 महिला यात्रियों की तबीयत बिगड़ने से जान गई, जबकि एक यात्री की खाई में गिरने से मौत हुई। केदारनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक केदारनाथ में ठंड ज्यादा है और यात्री बिना जानकारी के यहां पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले ज्यादातर मरीज हाइपोथर्मिया से पीड़ित हैं। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर बारिश होते ही ठंड बढ़ जाती है और यात्री बीमार हो जाते हैं। कांग्रेस ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि यमुनोत्री और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की मौत क्यों हो रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से यात्री पड़ावों पर नहीं रुक रहे हैं। इससे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। 3 दिनों से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के फाटा, शेरसी और मैखंडा में विद्युत और संचार व्यवस्था चरमरा गई है। इस बीच केदारनाथ की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीड़ देखते हुए यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है। एक दिन में 18 से 20 हजार यात्रियों को ही दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। केदारनाथ धाम में हर रोज मौसम खराब हो रहा है। अभी तक मात्र 4 दिन की यात्रा में 60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। तूफान असनी की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। असनी की वजह से कोलकाता नगर निगम ने कंट्रोल रूम बनाया है। भारी बरसात से कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर चुका है।
दिल्ली के अलीपुरा थाने इलाके के पल्ला गांव में सुनील चौहान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। वारदात एक शादी समारोह के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 7 महीने पहले भी इनका आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन तब इनका समझौता हो गया था। लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने सुनील के गोली मार दी। घायल सुनील चौहान को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में एक बार फिर से रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक शख्स ने अपने ही जीजा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम मोहम्मद शहजाद आलम है, जो गोविंदपुरी इलाके में किराए के मकान में रहता था। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शहजाद का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था और पत्नी के घर से जाने के बाद वो साली के साथ रह रहा था। जब आरोपी घर आया तो पहले उसने अपनी बहन की पिटाई की और जब उसके जीजा ने उसे रोका तो धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हरियाणा के पलवल में 10 दिन पहले हुई एटीएम लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में हुई लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी एटीएम उखाड़ कर ले गया था उस समय उसमें 25 लाख से ज्यादा कैश बरामद था। पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम और वारदात में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी के बाकी 8 साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और साइबर सेल की मदद से आरोपी वसीम को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों के साथियों की गिरफ्तारी होगी, साथ ही लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली जाएगी। यूपी के बांदा में पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर मुन्ना पर शिकंजा कसा। प्रशासन ने मटौंदा थाना इलाके में त्रिवेणी गांव में हिस्ट्री शीटर मुन्ना का अवैध निर्माण गिरा दिया। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट समेत 33 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासन के मुताबिक गैंगस्टर ने तालाब की 2 बीघे जमीन पर दुकान और तार लगाकर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 1 साल पहले भी इस अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर ने दबंगई के बल पर फिर से अवैध कब्जा कर लिया था। पंजाब के जालंधर में मामूली विवाद में ईंट से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। एक महिला और उसकी बेटियों ने अपने ही चाचा को ईंट से कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि 15 साल से जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था, लेकिन एक बार फिर झगड़े के दौरान घर में मौजूद लड़कियों ने अपने चाचा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स को जब अस्पताल में पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो मर्डर केस की हर एंगल से जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में कोटेदार के बेटे की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये शख्स अपने घर से उंगली में लगी चोट की ड्रेसिंग कराने निकला था, लेकिन घर के कुछ दूरी पर उसका शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि पत्थरनुमा किसी वजनदार चीज से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। फिलहाल मर्डर के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। घर वालों के मुताबिक उसकी रंजिश भी किसी से नहीं थी। पुलिस आशंका जता रही है, हो सकता है कि उसके कोटेदार पिता की किसी से रंजिश हो। पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों से पहले भी उसका पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। मृतक की पहचान प्रवीण लांबा के रूप में हुई है, जो मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि प्रवीण सुबह घर के पास में ही किसी से पैसों को लेकर मांग कर रहा था, लेकिन इसके बाद राहुल और रवि नाम के लड़कों ने उस पर पत्थर और बोतल से हमला कर दिया। उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी बुक्की रवि मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। यूपी के मेरठ में एक शख्स का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला सरूरपुर थाना इलाके का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि 21 साल का आकाश भट्टे में मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि रात 3 बजे करीब गांव का ही एक लड़का उसे घर से भट्टे चलने के नाम पर बुलाकर ले गया था, लेकिन सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल में मामले की जांच कर रही है।